तो मोदी सरकार ने एआई को भारत के विकास की शक्ति माना है। एआई फॉर इंडिया और एआई फॉर ऑल के तहत तकनीक अब हर क्षेत्र तक पहुंच रही है और एआई में भारत का वैश्विक नेतृत्व भी बढ़ रहा है, जिससे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और नवाचार को भी बढ़ावा और प्रोत्साहन मिल रहा है। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को सिर्फ एक नई तकनीक नहीं बल्कि भारत की आने वाली आर्थिक ताकत के इंजन के रूप में देखा है। इसी सोच के साथ भारत का विजन साफ है, एआई फॉर इंडिया और एआई फॉर ऑल। यानी एआई का लाभ सिर्फ बड़ी कंपनियों तक नहीं बल्कि किसान, छात्र, डॉक्टर, छोटे व्यवसाय और स्टार्टअप तक पहुँचे। भारत का एआई इकोसिस्टम तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। देश में 60 लाख से ज्यादा टेक और एआई प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं और 1800 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में से 500 प्लस अब एआई पर केंद्रित हैं, जिससे भारत दुनिया का प्रमुख एआई टैलेंट हब बन रहा है। स्टार्टअप सेक्टर भी एआई ड्रिवन हो चुका है, जिसके अंतर्गत लगभग 1.8 लाख स्टार्टअप्स में से 89% अपने समाधानों में एआई का उपयोग कर रहे हैं। नेस्कॉम के अनुसार 87% भारतीय एंटरप्राइज कंपनियां एआई अपना चुकी हैं, खासकर ऑटोमोबाइल, रिटेल, बीएफएसआई और हेल्थ केयर सेक्टर, जो मिलकर देश की कुल एआई वैल्यू का लगभग 60% हिस्सा बनाते हैं। सिर्फ अपनाने तक ही नहीं बल्कि 26% भारतीय कंपनियां एआई को बड़े पैमाने पर लागू कर चुकी हैं। जहां एक तरफ इंडिया एआई मिशन देश में एआई रिसर्च, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप इनोवेशन को गति देने वाला एक प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रम बनकर उभरा है, वहीं एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में एआई डेटा सेंटर्स के लिए लगभग $70 बिलियन का निवेश पहले से जारी है, जबकि करीब $90 बिलियन के अतिरिक्त निवेश की घोषणाएं हो चुकी हैं। साथ ही बजट 2026-27 ने एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को मजबूत प्रोत्साहन दिया है। भारत से वैश्विक ग्राहकों को क्लाउड सेवाएं देने वाली विदेशी कंपनियों के लिए 2047 तक टैक्स हॉलिडे प्रस्तावित है। डेटा सेंटर सेवा प्रदाताओं के लिए 15% सेफ हार्बर की व्यवस्था की गई है, जिसकी सीमा 300 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ कर दी गई है। सरकार के मजबूत एआई और उन्नत तकनीक विजन के तहत सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को नई गति दी जा रही है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 अब केवल चिप निर्माण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि चिप डिजाइन, उपकरण निर्माण, कच्चे माल के उत्पादन और कुशल मानव संसाधन तैयार करने पर भी विशेष ध्यान देगा। इस दिशा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो भारत को हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को तेजी देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का बजट बढ़ाकर 22,000 करोड़ से 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह निवेश न केवल एआई और डिजिटल तकनीकों के लिए आवश्यक हार्डवेयर इकोसिस्टम को मजबूत करेगा, बल्कि भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में एक प्रमुख टेक्नोलॉजी हब के रूप में स्थापित करने में भी मदद करेगा। भारत 19 और 20 फरवरी 2026 को एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करने वाला है, जिसमें भारत की एआई क्षमताओं को प्रदर्शित किया जाएगा और विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित किया जाएगा। कुल मिलाकर यह समिट केवल तकनीक का प्रदर्शन नहीं बल्कि भारत के एआई नेतृत्व की घोषणा है, एक ऐसा इकोसिस्टम जो नवाचार को गति देता है,